नमस्ते बच्चों, मैं जेवीएन डॉक्टर निरुपमा हर्षवर्धन, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर से। बच्चों, मैं महान साहित्यकार जैनेंद्र जी के प्रसिद्ध उपन्यास त्यागपत्र के प्रमुख अंशों की व्याख्या कर रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने एक अंश की व्याख्या की थी और इसी क्रम में मैं आज एक और उनके उपन्यास के अंश की व्याख्या करूँगी। ये अंश इस प्रकार है। सच मानो प्रमोद, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी मति भ्रष्ट हो गई है। मुझे कुछ भी सूझता नहीं है। मैं जो कुछ करती हूँ सो क्या मैं जानती हूँ? यहाँ मुझे कोई भी बताने वाला नहीं। अपने मन की मैं किससे कहूँ? प्रमोद, मेरी कुछ समझ में नहीं आता है। ऐसे में तू भी अगर मुझे दोष देगा तो मैं क्या करूँगी? ये जो अंश है उपन्यास का, या इसको कह सकते हैं गद्यावतरण है, ये हमारे जैनेंद्र जी ने लिखा है और इनके उपन्यास त्यागपत्र से उद्धृत है। और ये उस समय का प्रसंग है जब उसकी बुआ, प्रमोद की बुआ मृणाल अपने ससुराल से वापस आती है और उस समय वो गर्भवती थी। वो प्रमोद से कहती है कि कहा करती थी प्रमोद से कि ससुराल स्वर्ग के समान होता है, बहुत अच्छा होता है और स्वर्ग की तरह होता है, किंतु जिस स्त्री को ये ससुराल ऐसा नहीं मिलता वो नारी बहुत ही अभागिनी होती है। तो ससुराल स्वर्ग के समान है और अगर ऐसा स्वर्ग के समान ससुराल जिस स्त्री को नहीं मिलता है वो स्त्री बहुत ही अभागिनी है। ससुराल जाने की बात पर बुआ मृणाल तैयारी करती है, परंतु अचानक उसके सिर और पेट में दर्द हो जाता है। पेट के दर्द को ठीक करने के लिए वो अपने भतीजे प्रमोद से कहकर बाज़ार से जमाल गोटा मंगवाकर खा लेती है। परिणाम ये होता है कि घर वालों को गर्भ गिर जाने की आशंका होती है। उन्हें शक हो जाता है कि ऐसा न हो जाए, और वाकई में ऐसा होता है। 3 दिन के भीतर ही परिणाम सामने होता है और उसका गर्भ गिर जाता है। ऐसी स्थिति में प्रमोद बुआ को बहुत क्रोध में आके बुरा भला कहता है और उनको बहुत सारी बातें सुना देता है। तो उनकी बातों को सुनकर उसको मृणाल को बहुत धक्का लगता है और वो उसको बातों को वो स्पष्ट करते हुए प्रमोद से कहती है, अपने भतीजे प्रमोद से कहती है कि प्रमोद, तुम सच समझ लो कि मैंने कुछ नहीं किया है। ये मान लो कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है और मैंने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया है। मेरे तो बस पेट में दर्द था तो मैंने 10 के लिए जमाल घोटा ले लिया, पेट साफ़ होने के लिए मैंने जमाल घोटा ले लिया और इसके पीछे मेरा कोई और मंशा नहीं थी। परंतु इस जमाल घोटे में से मेरी जो दशा हुई है वो तुमसे छिपी नहीं है। अब तुम्हारे सामने ही है कि मेरी क्या स्थिति हुई है और इसको खाने के बाद। लेकिन सच कहती हूँ, मेरी बात का विश्वास करो कि मैंने ऐसा कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है और मैंने जो भी किया ये सब अनजाने में ही हो गया है। मैंने तो सिर्फ अपने पेट को साफ़ करने के लिए जमाल घोटा लिया था और सच कहूँ तो मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। मैं कुछ भी निर्णय नहीं ले पाती हूँ, बिल्कुल असमर्थ से हो गई हूँ। मेरे मति जो है बिल्कुल काम नहीं कर रही है। मैं जो भी अच्छा या बुरा करती हूँ उसको मैं खुद नहीं जानती हूँ कि मेरा कौन सा काम अच्छा है और कौन सा काम बुरा है। वास्तव में मेरे जो दिमाग है, मेरा मस्तिष्क से जो ज्ञान और विवेक बिल्कुल ही समाप्त हो गया है। मेरे बुद्धि बिल्कुल जैसे कुंद हो गई है। मैं बिल्कुल भी कुछ निर्णय नहीं ले पाती हूँ, मैं सोच नहीं पाती हूँ। मैं सच कहती हूँ कि मैंने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया, तो मुझ पर विश्वास करो। फिर वो कहती है कि मैं अपने कष्टों को, अपने मन की बात किससे कहूँ? मैं अपना, अगर मेरे मन में कोई दुख है, कोई तकलीफ़ है तो मैं किससे कहूँ?
कि ताकि मेरी जो मन की जो दशा है, मेरा मन का जो दुख है, ये जो वेदना है, थोड़ी सी हल्की हो जाए, कम हो जाए और मैं उसको सहने की स्थिति में आ जाऊं। क्योंकि कहते हैं ना कि जब अपने मन की बात, मन का दुख किसी को बता दो, किसी से बांट लो, तो वो दुख कम हो जाता है। तो वो कहती है कि मैं किससे कहूँ, मेरा कौन है जिसको मैं अपने मन की बात कहूँ। मैं तो चाहती हूँ कि मैंने अपने मन की बात मैं किसी को कहूँ, ताकि मेरा जो थोड़ा सा मन हल्का हो जाए और मैं उससे, उस पीड़ा से अपने आप को थोड़ा, मेरी वो पीड़ा कम हो जाए, उस पीड़ा से अपने आप को थोड़ा हल्का महसूस करूं। वो कहती है, इसी सिलसिले में आगे कहती है कि प्रमोद, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आता कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। जो भी कर रही हूं उसका परिणाम क्या होगा, और परिणाम से मैं बिल्कुल बेखबर हूँ। मेरे को ये पता नहीं है कि मैं ये कर रही हूँ, ये मैं कर रही थी तो इसका क्या परिणाम होगा, और इससे मैं बिल्कुल बेखबर, अनजान थी। मैं जो भी कार्य करती हूँ मेरे अनजाने में ही हो जाता है। मेरा दिमाग नहीं चलता, मेरी बुद्धि इन दिनों कोई काम नहीं कर रही, और जो भी मैं काम करती हूँ वो अनजाने में ही हो जाता है। जैसे मेरी मानसिक स्थिति बहुत ही विचित्र और दयनीय हो गई है। फिर तू मेरी ऐसी स्थिति में और मुझे ही दोष देगा तो मैं क्या करूँगी। अगर तू ही मेरा साथ नहीं देगा, मेरी मानसिक स्थिति की वेदनाओं को कम नहीं करेगा, तो तू मुझसे इतना प्यार करता है, मेरे को इतना समझता है, तो अगर तू ही मुझसे सहानुभूति नहीं रखेगा तो फिर मैं क्या करूँगी, मैं कैसे जी पाऊँगी, तो मैं कहीं की नहीं रहूँगी। तो वो इस तरह से इस बात को मृणाल समझाती हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से उसने बात को रखा है। अगर इस अवतरण की अपन विशेषता देखें बच्चों, तो देखते हैं कि इसमें जो लेखक ने अपने यथार्थवादी कौशल से जमाल घोटे के बहाने मृणाल की दयनीय स्थिति और उसकी मानसिक स्थिति को प्रकट किया है कि भाई एक जो स्त्री है वो ससुराल में अगर उसको कोई कष्ट होता है तो वो किस तरह से अपनी बात को रखती है, किस तरह से दुखी होती है, किस तरह से वो ऐसा कुछ कर जाती है जो उसे नहीं करना चाहिए। तो उस विवशता की स्थिति का चित्रण बहुत ही सुंदर तरीके से जैनेंद्र जी ने किया है, और साथ में बताया कि हिंदू नारी की जो वैवाहिक जीवन की यंत्रणाएं हैं वो कैसी होती हैं, वो मृणाल के माध्यम से उसका पर्दाफाश होता है। और जैनेंद्र जी ने बहुत ही मनोवैज्ञानिक तरीके से इस बात को स्पष्ट किया है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये गद्य का जो अंश है, उपन्यास का अंश है, अवतरण है, ये समझ में आया होगा, और इसकी जो व्याख्या मैंने की है तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से मृणाल एक तरह से दयनीय स्थिति में है, किस तरह से वो ससुराल की बुरी स्थिति में यंत्रणा भोग रही है, और बहुत ही सुंदर तरीके से जैनेंद्र जी ने इसको स्पष्ट किया है। और ये जो सेशन था हमारे ज्योति विद्यापीठ के डिजिटल वर्जन 2.0 से हो रहा था। आपकी अगर कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है इससे संबंधित, तो बच्चों आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको इसका उत्तर दूंगी। और जो इसके उपन्यास का जो और अंश हैं वो मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगी। नमस्कार।